दो गवाह जब आते हैं उस वक्त पवित्र आत्मा का काम बंद है। फिर भी दो गवाह इजराइल में आए, वो भी सिर्फ इजराइल के लिए ही आए और इजराइल लोगों को बचा भी लेंगे। बिना पवित्र आत्मा वो सारे बचाए भी जाएंगे। तो इजराइल को एक मौका क्यों? दो गवाह सिर्फ इजराइल के लिए ही क्यों? क्यों अन्य जातियों को और मौका नहीं? क्यों परमेश्वर इजराइल को ही एक मौका ज़्यादा दे रहे हैं? क्या परमेश्वर पक्ष कर रहे हैं? क्या परमेश्वर इजराइल और दूसरे लोगों में भेद रखते हैं? क्या परमेश्वर इजराइल से ज़्यादा प्रेम रखते हैं? क्या है इसके पीछे राज? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार बने रहो। जब प्रभु इस धरती पर आए तो वह इजराइल में आए, इजराइल के लोगों के लिए ही आए थे। वो बोल भी रहे थे, मैं इजराइल के खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए आया। प्रभु उसने जब अपने 12 चेलों को अधिकार दिया तो उनको भी बोला, कहीं पर मत जाना, सिर्फ इजराइल के खोए हुए लोगों के पास जाना। जो एक कनानी स्त्री आती है, जो प्रभु उसने उसका काम तो किया, लेकिन उसको भी बोला था मैं इजराइल के खोए हुए लोगों के लिए आया हूँ। तो प्रभु तो इजराइल के लोगों के लिए आए थे और वहीं पर उन्होंने काम किया। वो कभी इजराइल छोड़कर बाहर नहीं गए, उन्होंने वहीं पर काम किया। यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए और कितने बड़े बड़े चमत्कार किए। प्रभु ने उपदेश कितने किए, कितने अच्छे उपदेश किए। प्रभु ने कितना वहाँ पर काम किया, तो भी इजराइल लोगों ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। वो कठोर बन गए। वो कठोर क्यों बने और इतने कठोर क्यों बने कि उन्होंने प्रभु को मरवा ही दिया। और इजराइल कठोर है तो उनको एक मौका परमेश्वर और क्यों दे रहे हैं? एक वचन से मैं बात करता हूँ और है रोमिया उसका 11वां अध्याय और वचन 25। हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। पौलुस ऐसा कहते हैं, भाई लोग अपने आप को बुद्धिमान मत समझो, और आप बुद्धिमान ना समझो अपने आप को, इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। और बात क्या है? तो बोले तुम एक भेद से अनजान रहो। बोले एक भेद मैं बताना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता वो भेद आपके लिए भेद रहे और आप अपने आप को बुद्धिमान समझो। मैं एक भेद की बात खोलने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा पौलुस कहते हैं कि जब तक अन्य जातियाँ पूरी रीति से प्रवेश न कर ले तब तक इजराइल ऐसा ही कठोर रहेगा। पौलुस ऐसा कहते हैं कि हे अन्य जाति के लोग, हे रोमन के लोग, तुम अपने आप को बुद्धिमान मत समझो, इसलिए मैं एक भेद की बात बताता हूँ। और भेद की बात यह है कि अन्य जातियाँ प्रवेश ना कर ले। कहाँ पर प्रवेश ना कर ले? अन्य जातियाँ स्वर्ग में प्रवेश ना कर ले, स्वर्ग में पहुँच ना जाए, तब तक इजराइल कठोर बना हुआ है। तब तक इजराइल ऐसा ही कठोर रहेगा। देखो, इजराइल कठोर हुआ, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं माना, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उनको मरवा दिया, उनके चेलों को मरवा दिया, उनका भी कहा हुआ नहीं माना। ये भेद की बात थी। इजराइल को जानबूझकर कठोर किया गया, ये भेद था। लेकिन इजराइल को किसने कठोर किया? इतना कठोर क्यों किया? एक भेद था और भेद ये था कि अन्य जाति को प्रवेश करना है स्वर्ग में। क्या भेद था? और वचन पढ़ते हैं रोमिया उसका 16 अध्याय 25 और 26 वचन। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। एक भेद की बात बोल रहे, बोले वो सनातन से छिप रहा, मतलब वर्षों से एक भेद की बात थी, वो छुपी रही। ऐसा पौलुस कहते हैं। कौन से भेद की बात, कैसी बात छिपी रही? परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। वो भेद क्या है? अन्य जातियाँ सब कुछ छोड़कर प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाली बन जाए। था ऐसा कि इजराइल लोगों का मानना ऐसा था कि उद्धार सिर्फ हम इजराइल लोगों का है, अन्य जातियों का उद्धार नहीं है। प्रभु ने भी सामरस्त्री से कहा था उद्धार यहूदियों में से। और मैं एक वचन पढ़कर बताता हूँ, यूहन्ना उसका 4 अध्याय वचन 22।
तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। प्रभु ने भी बोला उद्धार यहूदियों में से, मैं उद्धार सिर्फ यहूदी लोगों का है। ये बात सभी लोग जानते थे। एक वचन और पढ़ता हूँ, इफिसी 3 अध्याय और वचन 9। और सब पर यह बात प्रकाशित करो कि उस भेद का प्रबंध क्या है। एक बार फिर भेद की बात, कौन सा भेद? एक भेद जो है उसका प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। एक ऐसी भेद की बात जो आज तक किसी को प्रकट नहीं की गई थी, वो भेद की बात मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा पौलुस लोगों को कहते हैं। और वो भेद की बात क्या है? अब पौलुस खोलते हैं कुलुस्सिया की पत्री, इसका 1 अध्याय 26 और 27 वचन। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। एक भेद की बात जो आज तक किसी को नहीं बताया गया, लेकिन अब इन अंतिम दिनों में बताया गया है। और वो भेद की बात क्या है? क्या भेद खुल चुका है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। अन्य जातियों को बोला गया, मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। महिमा मतलब स्वर्ग, स्वर्ग जानक। बोले वो अभी अन्य जातियों में भी है, अन्य जाति लोग भी स्वर्ग में जा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। ये पहले एक भेद की बात थी। जो पतरस थे वो भी कहाँ मानते थे कि अन्य जातियों के पास उद्धार है, अन्य जाति भी स्वर्ग में जा सकती है, ऐसा पतरस भी नहीं मानते थे। लेकिन परमेश्वर ने पतरस को ये बात जाहिर की कि मैं अन्य जाति से भी प्रेम करता हूँ और मैं अन्य जाति को भी बचाना चाहता हूँ। इसलिए एक बार ये पतरस किसी सीमोन नाम के चमार के घर में ठहरे हुए थे। उनको भूख लगी थी, वो टेरेस के ऊपर चले गए, चलो मैं वहाँ ऊपर जाकर प्रार्थना करता हूँ। और जब पतरस वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए बैठे तो उनको एक विज़न हुआ, एक दर्शन हुआ। और दर्शन क्या है मैं बाइबल से पढ़कर आपको बताता हूँ। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 9 से लेकर 16 वचन। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस उठ, मार के खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तो अशुद्ध मत कहे। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। अभी देखो, पतरस वो बेहोश हो गए, टेरेस पर थे, प्रार्थना करने के लिए गए थे, भूख लगी थी और उनको एक विज़न हुआ, एक चादर जैसा चारों कोनों से बांधकर जैसे कोई ऊपर से नीचे उतर रहा हो। उसमें सारे जंतु थे, सारे पशु पंछी थे, रेंगने वाले, मतलब अशुद्ध थे। पुराने नियम को पढ़कर देखना, परमेश्वर ने कई चीज़ें खाने को मना किया था। सांप नहीं खा सकते, खरगोश नहीं खा सकते, सूअर नहीं खा सकते, तो ऐसी चीज़ें उसमें भरी हुई थी और जिंदा थी। और परमेश्वर के आज पतरस को ऐसे आए, पतरस इनको मारकर खा। पतरस बोलता है, नहीं प्रभु, मैं नापाक और अशुद्ध चीज़ें मैं नहीं खाता, आपने पुराने नियम में मना किया, मैं नहीं खाऊंगा। तो परमेश्वर ने बोला, जिसको मैंने शुद्ध किया है उसे अशुद्ध मत बोलो, खा। और ऐसा 3 बार हुआ। पतरस सोच में पड़ गया, क्या बात है यार, ये क्या बात है, मैं ऐसा खाऊं, मैं नहीं खा सकता। और पतरस सोच रहे थे कि परमेश्वर ने विज़न दिया तो क्यों दिया, लेकिन ये विज़न देने का कारण था। और कारण क्या था कि वहीं पर एक इंसान रहता था जिसका नाम था कुरनेलियुस। वो और अपना परिवार लोगों को दान देते थे, परमेश्वर की आज्ञा मानते थे और परमेश्वर का भय मानते थे, उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे। ये उनका हर रोज़ का काम था, दान देना, प्रार्थना करना, परमेश्वर का डर मानना, सारी बातें इनमें थी, अच्छी अच्छी बातें इनमें थी। एक दिन वो कुरनेलियुस अपने घर में प्रार्थना कर रहे थे, तब एक स्वर्गदूत अचानक से वहाँ पर दिखाई दिए।
और स्वर्गदूत ने बोला, ए कुरनेलियस, एक काम कर, जा याफा में किसी को भेज, वहाँ पर सीमोन चमार नाम का एक इंसान है, उसके घर में पतरस ठहरे हुए, पतरस को बुला कर लेकर आओ। बोले क्यों? बोले पतरस आएंगे और पतरस तुम्हें ऐसी बातें कहेंगे जिससे तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारी मुक्ति होगी, इसलिए मैं कहता हूँ जाओ और पतरस को बुला कर लेकर आओ। अभी पतरस कौन सा है, इस कुरनेलियस के घर जाने वाले थे, उनको मालूम है ये अन्य जाति है और अन्य जाति के पास उद्धार है नहीं, इनके लिए पवित्र आत्मा है नहीं, इनके लिए प्रभु की बलि है नहीं, इनके पास क्या जाना, नहीं जाना है इनके पास। तो पतरस कुरनेलियस के पास नहीं जाने वाले थे, लेकिन वो वहाँ से कुरनेलियस के घर से कोई आए और पतरस को बुलाए, उससे पहले ही परमेश्वर ने विज़न दे दिया और विज़न ये कहना चाहता था कि किसी को अशुद्ध मत मान, अन्य जातियों को अशुद्ध मत मान, जाना उनके साथ, जिनको मैंने शुद्ध किया है उनको अशुद्ध मत मान। तो परमेश्वर प्रभु से ये कहना चाहते थे, अब पतरस को समझ में नहीं आ रहा ये विज़न क्यों हो रहा है। और जब वो नीचे आए तब ये दो लोग बुलाने के लिए आए। बोला पतरस, बोला हाँ बोलो क्या हुआ, बोला आपको बुलाया, बोले कहाँ पर, बोले कुरनेलियस रोमन है वो और वहाँ की सेना में वो काम करता है। अरे पतरस से ही जाने वाले थे, लेकिन तभी पवित्र आत्मा की आवाज़, अरे पतरस जाओ, विज़न वही है। और पतरस को लगा विज़न तो उसके बारे में, मतलब जिसको मैं अशुद्ध समझता हूँ उसको अशुद्ध नहीं समझना है, जाओ। तो पतरस वहाँ पर गए, लेकिन अभी भी उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। अभी उनको ऐसा, इनके घर जाकर करूँ क्या, ये तो अन्य जाति से, इनके पास उद्धार है नहीं, इनके पास मुक्ति है नहीं। फिर भी चलो पतरस जैसे वैसे वहाँ पर पहुँच गए। जब पतरस वहाँ पर पहुँच गए तो पतरस से पूछा कि कुरनेलियस क्या करूँ, क्यों बुलाया मुझे। तो उन्होंने सारा विज़न बताया, बोला ऐसा ऐसा है, और मुझे स्वर्गदूत ने ऐसा कहा कि पतरस को बुलाओ, वो तुम्हें ऐसी बातें कहेगा जिससे तेरा उद्धार होगा, तेरे घराने का उद्धार होगा। पतरस अचंभा, ऐसे कैसे हो सकता है, चलो ठीक है। फिर पतरस वहाँ पर गए तो पतरस से प्रचार करना शुरू कर दिया, और जैसे ही प्रचार करना शुरू किया तो वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 44-45। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान डाला गया है। सभी लोग अचंभा करने लगे, अरे अन्य जाति के ऊपर पवित्र आत्मा, अरे कैसे। देखो सभी को अचंभा हुआ, मतलब इनका मानना था अन्य जाति के ऊपर पवित्र आत्मा आ नहीं सकते। ये वेद की बात थी, यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, इनको ये बात नहीं पता चली थी। ये एक वेद की बात थी कि अन्य जातियों के पास उद्धार है। पुराने नियम में भी लिखा गया था अन्य जातियों के पास उद्धार है। परमेश्वर ने मूसा को भी बोला था लोगों को बोलना कि तुम मिस्र में परदेसी थे, इस बात को याद रखना, परदेसी को अपने समान प्रेम करना। ये सब तो सिखाया था, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया था कि अन्य जातियों उद्धार पाए, अन्य जाति के पास उद्धार है। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये भेद था, और ये भेद आज तक गुप्त रखा था। अभी अभी पौलुस और पतरस इनको अभी अभी प्रकट हुआ। और फिर आगे पढ़ते हम प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और 47। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया। अब पतरस ऐसा बोलते हैं, क्या कोई इनको जल के लिए ना बोल सकता है कि इनको बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। इसका मतलब तैयार तो थे ही नहीं, वो तो पवित्र आत्मा आए तब ना, पवित्र आत्मा पहले नहीं आते ना। तो पतरस की सोच यही थी कि इनको बपतिस्मा नहीं देना है। लेकिन उन्होंने जब देखा कि जब परमेश्वर ने भेद नहीं रखा, जब परमेश्वर उनको अशुद्ध नहीं मानते, तो मैं कौन होता हूँ मानने वाला। जब वो पवित्र आत्मा दे सकते तो मैं बपतिस्मा क्यों नहीं दे सकता। अब उनकी आंखें खुली, अब ये भेद की बात प्रकट हुई और उन्होंने उनको बपतिस्मा दिया। जो पौलुस थे वो भी मसीह में तो आ गए। उनका मानना भी यही था कि अन्य जातियों के पास उद्धार नहीं है। परमेश्वर ने पौलुस को चुना था अन्य जाति में जाओ, लेकिन पौलुस अन्य जाति में नहीं जाते थे। अन्य जाति के लिए परमेश्वर ने पौलुस को ही चुना था। पौलुस नहीं जाते थे अन्य जाति में, वो तो इज़राइल के पास ही जाते थे। प्रभु यीशु का कोई भी चेला अन्य जाति में नहीं जाता। अगर इज़राइल के लोग परमेश्वर की बातों को मान लेते, लेकिन परमेश्वर ने उनको कठोर किया ताकि वो माने ही ना।
और इस कारण चेले लोग बाद में अन्य जाति में गए। कैसे, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। चेले अन्य जातियों के पास जाए, इसीलिए परमेश्वर ने जानबूझकर अपनी ओर से इज़राइल को कठोर किया था। अगर वो कठोर नहीं करते तो कोई भी इज़राइल छोड़कर अन्य जाति में नहीं जाने वाला था। देखो पौलुस भी क्या कहते हैं, प्रेरितों के काम इसका 13वां अध्याय और 44 से 47 तक। अगले सप्ताह के दिन नगर के प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठा हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह में भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते। पौलुस बोलते हैं तुम्हारे पास ही मुझे आने की जरूरत थी, मुझे तुमको ही बचाना था, लेकिन जब तुम नहीं मान रहे तो अभी हम लोग अन्य जातियों में जाते। और आगे लिखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहरा है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। अब पौलुस कहते हैं कि मुझे तो अन्य जाति के लिए ठहरा है, तो अभी तक गए क्यों नहीं थे? आप तो नए 9वें चैप्टर में मसीह में आए थे, 13वें चैप्टर तक करते क्या थे, क्यों नहीं गए? पौलुस भी कहाँ जाते थे? लेकिन जब इज़राइल के लोग कठोर हो गए, जब नहीं माना, तब आखिर में पौलुस ने बोला मैं जा रहा हूँ अन्य जाति में। जबकि उनको तो यही विजन था कि अन्य जाति में जाना, तो शुरू से अन्य जाति में जाना चाहे था ना। लेकिन इन लोगों का मानना ही यही था कि अन्य जाति के पास उद्धार है ही नहीं, वो लोग स्वर्ग में जा ही नहीं सकते, इसलिए लोग अन्य जाति में नहीं जाते थे। लेकिन इज़राइल के लोग कठोर हुए और फिर परमेश्वर ने भेद की बात कि अन्य जातियों में भी उद्धार है, और पतरस के जरिए इस भेद को खोला। फिर ये भेद पौलुस को भी मिला और इससे लोग अन्य जाति में जाने लगे। अगर परमेश्वर इज़राइल को कठोर ना करते तो हम अन्य जाति के लोग बचाए नहीं जाने वाले थे। और फिर एक वचन पढ़ते हैं रोमिया 11, और हे भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियाँ पूरी रीति से प्रवेश न कर ले तब तक इज़राइल ऐसा ही कठोर रहेगा। तो परमेश्वर ने इज़राइल को कठोर किया था, जानबूझकर कठोर किया था, ताकि हम बचाए जाए। तो आज तक, मतलब जब तक मसीह का विरोधी खड़ा ना हो जाए तब तक अन्य जाति का वक्त है। परमेश्वर ने ये वक्त अन्य जातियों के लिए रखा है। उसके बाद जब मसीह का विरोधी आ जाएगा, पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा, उसके बाद जो आखिरी 7 साल है, उसमें शुरू के 3.5 साल जो है, उसमें परमेश्वर इज़राइल को मौका दे रहे हैं 2 गवाह भेजकर कि वो लोग बचाए जाए। अगर परमेश्वर इज़राइल को कठोर ना करते, वो लोग यीशु मसीह को मान लेते, उनको ग्रहण कर लेते, उनको मारते नहीं और आज तक प्रभु से जिंदा होते, हमारे पास उद्धार नहीं आता, हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते थे। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए उनको कठोर किया। तो जब हमारा वक्त ख़त्म, तो फिर उनको भी तो परमेश्वर को मौका देना चाहिए, क्योंकि उनको तो कठोर किया था। इसलिए परमेश्वर अब उनको नरम करेंगे और आखिरी दिन 3.5 साल, 2 गवाह का जो वक्त है 1260 दिन, वो परमेश्वर उनको एक मौका देकर उनको बचाना चाहते हैं। फिर परमेश्वर क्या कहते हैं, रोमिया उसका 11वां अध्याय और 26 वचन, और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। अब सारा इज़राइल उद्धार पाएगा जब वो हमारे लिए ही कठोर हुए। इसलिए हमको इतने साल मिल गए, आज तक हमारा वक्त चल रहा है, इसलिए आज भी इज़राइल इतना कठोर है। अब आप ही सोचो कि जिनको हमारे लिए कठोर किया गया, क्या उनको वक्त मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना ही चाहिए। परमेश्वर उनको ज़्यादा मौका नहीं दे रहे, ज़्यादा मौका हमको मिला है। परमेश्वर कोई पक्ष नहीं कर रहे, परमेश्वर उनसे जितना प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम परमेश्वर हमसे भी करते हैं। लेकिन अगर उनको कठोर नहीं करते तो हम बचाए नहीं जाते। हमें बचाने के लिए उनको कठोर किया, तो जब हमारा वक्त खत्म हो जाएगा तो परमेश्वर उनको भी नरमाई देंगे और वो लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे। इसलिए परमेश्वर उनको एक मौका दे रहा है आखिरी दिनों में एलिया और हनोक को भेजकर। तो सही बात है, उनको करना ही चाहिए ऐसा, उनको मौका मिलना ही चाहिए। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। आमीन।